गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अकाउंट तो सबका होता है, लेकिन सच ये है 90% सेलर जेम के ऊपर एक सस्टेनेबल बिजनेस बनाने में फेल हो जाते हैं। रजिस्ट्रेशन तो हो जाता है, पर 6 महीने बाद वो जेम प्रोफाइल पर एक विजिटिंग कार्ड बन के रह जाते हैं। ऑर्डर्स जीरो। क्यों होता है ऐसा? आज के वीडियो में हम उन्हीं हार्श ट्रुथ और रीजंस को डिकोड करेंगे जो आपको ग्रो करने से रोक रहे हैं। Hi everyone, welcome back to the channel where we decode government business for you. I am Sana and today we fixing the biggest mistakes seller make on gems. सबसे पहले let's look the opportunity. Indian government हर साल almost 11 लाख करोड़ का बजट एलोकेट करती है प्रोक्योरमेंट के लिए। उसमें से इस साल करीब 5 लाख करोड़ के ऑर्डर्स अकेले जेम पोर्टल के थ्रू प्रोसेस हुए हैं। इतना बड़ा नंबर, फिर भी वाई सेलर्स आर फेलिंग। चलिए रीजन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। रीजन 1, द सेटिंग मिथ। जेम पर फेल होने का सबसे बड़ा रीजन है एक मिथ, एक गलतफहमी। बहुत लोग ये सोच कर आते हैं कि गवर्नमेंट में तो सेटिंग चलती है, डिपार्टमेंट में जान पहचान होगी तभी ऑर्डर्स मिलेगा। ये सोचना बंद कर दीजिए। जेम पर अब पुराने टेंडर जैसा सिस्टम नहीं है। जेम एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, अमेजोन या फ्लिपकार्ट की तरह, जो कैटेगरी और क्वाड्रेंट बेस्ड चलता है। इवन अगर आपकी किसी डिपार्टमेंट में पहचान है भी, अगर आप सही क्वाड्रेंट्स Q1, Q2 एक्सेट्रा में नहीं है, या आप OEM ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ऑथराइज नहीं है, तो आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे। सिस्टम आपको अलाउ ही नहीं करेगा। सो स्टॉप ब्लेमिंग द सिस्टम एंड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द कैटेगरीज। रीजन नंबर 2, लैक ऑफ स्ट्रेटेजी। लोग क्या करते हैं, जेम पर आए, अकाउंट बनाया और आंख बंद करके प्रोडक्ट अपलोड कर दिए। सोचते हैं मैंने 10 प्रोडक्ट डाल दिए, अब ऑर्डर आना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। आपको पहले रिसर्च करनी पड़ेगी। अपने कंपटीशन को देखो, वो किस कैटेगरी में ऑर्डर उठा रहे हैं, उनका प्राइस पॉइंट क्या है, कौन सी स्पेसिफिकेशन बिक रही हैं। अगर आप बस अपलोड करके छोड़ दोगे बिना मार्केट एनालिसिस के, तो आप वही 90% भीड़ का हिस्सा बन जाओगे। लिस्टिंग ब्लाइंडली मत करो, ऑप्टिमाइज्ड लिस्टिंग करो। थर्ड रीज़न, और ये बहुत कॉमन है, डायरेक्ट ऑर्डर्स पे ओवर रिले करना। जेम पर 10 लाख तक के प्रोडक्ट डायरेक्ट हो सकते हैं, ये सच है और ये अच्छी बात है। लेकिन अगर आपका विजन बड़ा है, अगर आपको वो 10 लाख करोड़ के पाए में से हिस्सा चाहिए, तो आपको बिडिंग में आना पड़ेगा। डायरेक्ट ऑर्डर्स लिमिटेड होते हैं, असली गेम बिड्स और टेंडर्स में है। जो लोग बिडिंग से डरते हैं वो कभी स्केल नहीं कर पाते। हो सकता है आपको 10 छोटे ऑर्डर्स मिल जाए, लेकिन एक बड़ा टेंडर्स उन सब पर भारी पड़ सकता है। रीजन नंबर 4, कंप्लायंस से डरना। मैंने देखा है सेलर्स डॉक्यूमेंटेशन से बहुत घबराते हैं। टेस्ट रिपोर्ट्स, सर्टिफिकेट्स, टैक्स कंप्लायंस। लोग सोचते हैं कौन इतना टाइम वेस्ट करे, कोई शॉर्टकट ट्रिक ढूंढते हैं। शॉर्टकट टेम्परेरी होता है। अगर आपको लॉन्ग टर्म प्लेयर बनना है तो कंप्लायंसेस को अपना दुश्मन नहीं, अपना वेपन बनाओ। जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं तो आप ऑटोमेटिक उन कंपटीशन से आगे निकल जाते हैं जो आलसी होते हैं। रीजन नंबर 5, डेली मॉनिटरिंग ना करना। जेम कोई सेट इट एंड फॉरगेट इट स्कीम नहीं है। आप महीने में एक बार लॉगिन करके बिजनेस नहीं कर सकते। सक्सेसफुल सेलर्स के पास डेडिकेटेड टीम्स होती हैं जो रोज पोर्टल चेक करती हैं, नए टेंडर्स कौन से आए, प्राइस में क्या चेंज आया, कॉम्पिटिटर ने क्या नया किया। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो एक रिसोर्स हायर कीजिए, बट ट्रीट दिस लाइक अ फुल टाइम बिजनेस, नॉट अ हॉबी। और आखिरी रीजन, सीखने से डरना। बहुत सेलर सोचते हैं मैं क्या सीखूं, मैं किसी एजेंट या फ्रीलांसर को पैसे दे दूंगा, वो कर लेगा। देखिए, आउटसोर्सिंग गलत नहीं है, लेकिन अगर आपको प्रोसेस की ABC नहीं पता तो एजेंट आपको बेवकूफ़ बना सकता है। वो कहेगा मैम ये नहीं हो सकता और आप मान लोगे, जबकि वो शायद पॉसिबल हो सकता था। बिजनेस आपका है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी होनी चाहिए। एटलीस्ट बेसिक तो सीख ही लीजिए। अब आप सोचेंगे इतना सब कुछ कैसे मैनेज करें, टेंडर्स पढ़ना, एलिजिबिलिटी चेक करना, कंप्लायंसेस देखना, तो ये फुल टाइम हेडेक है। यहीं पर टेक्नोलॉजी आपकी हेल्प कर सकती है। हैव यू हर्ड ऑफ मिनियंस? मिनियंस एक AI पावर टूल है, स्पेशली गवर्नमेंट टेंडरिंग के लिए बना है। ये मैनुअल काम को खत्म कर देता है। इमेजिन आप एक 100 पेज का टेंडर डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं और मिनियंस का AI उसे कुछ सेकंड में ही पढ़ लेता है,
ये आपको तुरंत बता देता है कि आप एलिजिबल है या नहीं। यह आपके लिए बिड डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर सकता है और एलिजिबिलिटी गैप ढूंढ सकता है। जहां लोग घंटों पेपर वर्क में लगाते हैं, वहां आप स्मार्ट वर्क करके स्केल कर सकते हैं। सो गाइज, डोंट बी पार्ट ऑफ 90% हु फेल्स। स्ट्रेटेजी बनाइए, कंप्लायंसेस पूरे कीजिए और सही टूल यूज़ कीजिए। मिनियंस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, डू चेक इट आउट। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।